हर कहानी का आगाज एक फैसले से होता है और क्लेयर का फैसला उस वीकेंड ट्रिप पर जाने का शायद उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला था। सब कुछ एक नॉर्मल सी शाम को शुरू हुआ था। ऑफिस के बाद काफी शॉप के एक कोने में जब डैनियल ने उससे कहा, तुम्हें कुछ वक्त अपने लिए निकालना चाहिए। वो उसे कई सालों से जानती थी, यूनिवर्सिटी के दिनों से। वो हमेशा थोड़ा मुख्तलिफ सा रहा था, खामोश मगर दलक्ष, प्रसरार मगर कभी डरावना नहीं। उसकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे लफ्जों के पीछे कोई और दुनिया छिपी हो। मैं और चंद पुराने दोस्त सोफी, लियाम, आवा एक कीबन ले रहे हैं। पहाड़ों के बीच, दरख्तों के साए में, मोबाइल सिग्नल से दूर, सिर्फ खामोशी और यादें। तुम्हें आना चाहिए। क्लेयर ने सोचा, क्यों नहीं? शायद चंद दिन शूर से दूर, नेचर में उसे वाकई सुकून देंगे। लेकिन उस वक्त वो नहीं जानती थी कि वो खामोशी असल में कैसी होती है। वो जंगल जहां वो जा रहे थे, एक जमाने में मकामी कबाइल के लिए ममनुआ इलाका समझा जाता था। वो कहते थे, वहां कुछ रहता है, कोई चीज जो वक्त से बाहर है, अल्फाज हैं से परे। पुरानी कहानियों में उसका जिक्र सिर्फ वो कहकर क्या जाता था। डैनियल ने ये सब बस हिंसते हुए सुनाया, जैसे पुरानी लोक कहानियां हों, मगर उसके चेहरे पर एक लम्हे को साया सा गुजरा, जैसे वो सब सच हो। कार का रास्ता तवील था, दरख्त ऊंचे, आसमान से बातें करते, और हर मील के बाद धुंध गहरी होती जा रही थी। क्लेयर ने आखिरी बार अपना फोन देखा, नो सिग्नल, और तब उसे पहली बार वो बेचैनी महसूस हुई जो अंदर ही अंदर उसके साथ सफर कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये केबन, ये जंगल, ये लोग, सब कुछ वैसा नहीं था जैसा वो देख रही थी। ये सिर्फ एक वीकेंड ट्रिप नहीं था, ये एक दावत थी, किसी ऐसे वजूद की दावत जो भला दिया गया था, मगर अभी भी दरख्तों की छांव में अपना शिकार ढूंढ रहा था। क्लेयर को पता नहीं था कि वो कहां जा रही है, बस इतना याद था कि डैनियल ने कहा था, जंगल के बीचों बीच है केबन, कोई शोर नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ हम और नेचर। अब वो अपनी गाड़ी चला रही थी, धुंध के अंदर जैसे वक्त भी थम चुका हो। पहाड़ों की सड़कें सुनसान थी और हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो, मगर पीछे है मुड़ने पर कुछ ना होता, बस धुंध, पाइन के दरख्त और उसका दिल जो सीने में तेज धड़क रहा था। आखिरकार केबन सामने आ गई। वो पुरानी थी, नहीं, सिर्फ पुरानी नहीं, बहुत पुरानी। वो लकड़ियां जिनसे केबन बना था, सड़ी हुई महसूस हो रही थी, जैसे बरसों से किसी ने हाथ ना लगाया हो। छत पर काई जम चुकी थी और दरवाजे के पास एक पुराना लालटीन है, आहिस्ता आहिस्ता जल रहा था, जैसे उसकी आखिरी सांसें हों। क्लेयर गाड़ी से उतरी और ठंडी हवा ने उसके चेहरे को काट दिया। उसने अपने बाजू सीने पर लिपेटे, धुंध की नीमी उसके कपड़ों में घुस गई थी। तुम आ ही गए, एक आवाज आई। वो डैनियल था, चेहरे पर वही मुस्कुराहट, मगर आंखों में कुछ और, वो चीज जो क्लेयर पहले कभी नहीं देख पाई थी, कुछ गहरा, कुछ गैर इंसानी। रास्ता मुश्किल था, क्लेयर ने कहा। डैनियल ने बस हंसा। ये जंगल कभी सीधा रास्ता नहीं देता। उसकी बात जैसे मजाक लग रही थी, मगर क्लेयर ने सच्चाई को महसूस किया। अंदर बाकी सब मौजूद थे। सूफी एक पुराने सूफे पर बैठी हुई थी, हाथ में शीशे का गिलास जिसमें ब्राउन वायर हल्के हल्के हल रहा था। लियाम चमनी के पास खड़ा बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था।
और आवा, वो बस एक दीवार को घूर रही थी, बिल्कुल साकित। यहां नेटवर्क नहीं आता, लियाम बोला, जैसे किसी ने उससे कोई सवाल पूछा हो। उसी लिए तो आए हैं, डेनियल ने कहा, ताकि सुकून में रहें हम सब और जो बाकी है इस जंगल में। कलेर के रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब जो बाकी है? डेनियल ने कुंधे उचकाए। पुराने किस्से हैं। मकामी लोग कहते हैं ये जंगल अपनी याददाश्त नहीं भूलता, खासकर उन लोगों की जो रात को आते हैं। तभी बाहर कोई चीज जोर से कीबन से टकराई। सब साकत हो गए। ये क्या था? आवा की आवाज दब गई, जैसे खौफ ने उसका गला दबा दिया हो। कोई जानवर होगा, हरन या कुछ और, सूफी ने कहा, मगर उसकी आवाज में लर्जिश थी। फिर एक और आवाज, इस बार और नजदीक, जैसे कोई कीबन के बिल्कुल बाहर कदम रख रहा हो। कलीर खिड़की के करीब गई, पर्दा थोड़ा सा हटाया, मगर बाहर कुछ भी नजर न आया, सिर्फ धुंध। फिर धुंध में एक साया सा हला, लंबा, पतला, इंसान जैसा, मगर वो इंसान नहीं था। डेनियल उसके बिल्कुल पीछे आ गया। उसकी सांस कलीर की गर्दन को छू रही थी। मैंने कहा था ना, जंगल याद रखता है, उसने सरगोशी की। और उस लम्हे सारी लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा अचानक छा गया। बजली गई नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने कीबन को निगल लिया हो। ऐसा सन्नाटा कि दिल की धड़कन भी शोर लगे। कलीर ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल जगमगा रहा था। उसकी अंगुलियां कांप रही थीं, जैसे उसने बर्फ छू ली हो। डेनियल, उसने पुकारा, मगर जवाब नहीं आया। अभी वो उसके बिल्कुल पीछे था, अब जैसे वही नहीं। सूफी की चीख फजा को चीरती हुई निकली। किसी ने खिड़की पर दस्तक दी है। लियाम ने टार्च जलाई और सब मिलकर उस तरफ भागे, मगर खिड़की के बाहर कुछ न था, न कोई साया, न कदमों के निशान। सिर्फ वही मोटी धुंध जो अब अंदर घुसने लगी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। ये सब मजाक तो नहीं ना? आवा की आवाज कांप रही थी। डेनियल कहां गया? कलेर ने कहा, वो मेरे पीछे था। सूफी ने फायर पुलिस की तरफ इशारा किया। वो वहां खड़ा था, मगर जब लाइट्स बंद हुए, उसका चेहरा बदल गया था। बदल गया? लियाम ने दोहराया। हां, उसकी आंखें सियाह नहीं, खाली थीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। उसी लम्हे दीवार से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, वापस चले जाओ। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा कुछ? कलीर ने आहिस्ता से पूछा। दीवार बोली है, आवा ने कहा। उसकी आंखें किसी बेनाम खौफ से फैली हुई थीं। लियाम दीवार के करीब गया और अपना कान लगाया। खामोशी। फिर अचानक जोरदार धड़ाम। दीवार की पिछली तरफ से जैसे कोई चीज जोर से टकराई हो। सब पीछे हट गए। ये क्या हो रहा है? सूफी चीख पड़ी। कलीर ने एक छोटा सा दरवाजा देखा, जो रहायशी कमरों के पीछे था, शायद पुराना स्टोर रूम। उसका हैंडल जंग आलोद था, जैसे बरसों से बंद हो। यह दरवाजा कब से है यहां? उसने पूछा। मैंने कभी नहीं देखा, आवा ने कहा। कलीर ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ हल रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। लियाम ने रोशनी अंदर की और सबने एक साथ सांस रोक ली। वहां एक छोटा सा कमरा था। फर्श पर लकड़ी की तख्तियां उखड़ी हुई थीं और बीच में एक खुला हुआ सुराख, जैसे नीचे कुछ दफन हो। कलीर की आंखें उस खाई में झांक रही थीं और उसे लगा जैसे कोई उसे नीचे से देख रहा हो। फिर अचानक रोशनी बंद हो गई और एक हल्की सरगोशी फजा में गूंजी।
तुमने मुझे जगा दिया है। क्लेयर की सांस जैसे रख गई थी। वो सब सुराख को घूर रहे थे जो जैसे जमीन का मना हो। अंदर घप अंधेरा और अंदर से उठती एक सांस। ये क्या है? सूफी की आवाज बेमुश्किल निकली। लियाम ने आहिस्ता से कहा, यह कमरा कभी हमारी प्लानिंग में नहीं था। केबन के नीचे कोई बेसमेंट नहीं होना चाहिए। तभी एक दरवाजा पुष्ट से जोर से बंद हो गया। सब चौंक कर पलटे, मगर दरवाजा अब मुकम्मल बंद था, जैसे किसी ने बाहर से ताला लगा दिया हो। क्लेयर ने जल्दी से मोबाइल निकाला, फ्लैश शान किया और अंदर कदम रखा। बाकी सब उसके पीछे। वो सीढ़ियां जो सुराख से नीचे जा रही थीं, पत्थर की बनी हुई थीं, गीली, फिसलन भरी और जैसे किसी हुए पुराने जमाने की। नीचे वो एक गार निमा कमरे में पहुंचे। वहां दीवारों पर पुराने निशानात थे, दायरे, आंखें और अजीब अल्फाज जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। और बीच में एक पत्थर का तख्त जिस पर कोई पड़ा हुआ था। आवा की चीख निकल गई। वो इंसान नहीं है। जो चीज वहां लेटी थी, उसका जिस्म इंसान जैसा था, मगर उसकी जल्द राख जैसी, आंखें बंद और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, जैसे वो ख्वाब में हो। ये मर चुका है? सोफी ने पूछा। नहीं, क्लेयर ने धीमी आवाज में कहा, यह सो रहा है। तभी कमरे की दीवारों से वही सरगोशी उभरने लगी जो पहले सनी थी, मगर अब आवाजें ज्यादा थीं, जैसे कई वजूद एक साथ बोल रहे हों। तुमने उसे जगा दिया है, वो भूखा है। कुर्बानी, लियाम ने पीछे हटते हुए कहा। हमें वापस जाना होगा। मगर सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। सुराख जिससे वो नीचे आए थे बंद हो चुका था। पत्थर की छत जैसे कभी खुली ही न थी। फिर वो चीज तख्त पर लेटा वजूद हिलने लगा। सब पीछे हटने लगे, मगर उसकी आंखें खुल गईं। बिल्कुल सियाह, खाली, जैसे दो कण्वें जो वक्त के पार देख रहे हों। क्लेयर की टांगें जैसे जमीन में धंस गईं। उस वजूद ने आहिस्ता से उठना शुरू किया। उसकी सांसें कमरे को लरजा रही थीं। हमें जाना होगा, आवा ने चीख कर कहा, मगर रास्ता न था। तभी एक दीवार पर एक साया उभरा, इंसानी मगर आग से बना हुआ। वो आग जो धंध से जलती नहीं बल्कि उसे फैलाती है। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। साया करीब आता गया। हर कदम पर कमरे की दीवारों पर नुकूश जलने लगे, जैसे वो जिंदा हो चुके हों। क्लेयर की आंखें साये पर जम गईं, मगर उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि वो जो देख रही है वो असल है। ये डेनियल है। लियाम की आवाज में कपकपाहट थी। वाकई वो साया अब डेनियल की शक्ल अख्तियार कर चुका था। वही कद, वही मुस्कुराहट, मगर चेहरे पर गोश्त की बजाय अंधेरा लिपटा हुआ था, जैसे रोशनी उस तक पहुंच ही न सकती हो। डेनियल, ये सब क्या है? क्लेयर ने पूछा, दिल थामकर। मैं तुम्हें बचाने आया था, उसने आहिस्ता कहा, मगर अब तुम सब बहुत देर कर चुके हो। बचाने? किससे? आवा ने रोहानसी आवाज में कहा। खुद से, उससे जिसे तुमने जगाया है। फिर उसने इशारा किया उस वजूद की तरफ जो अब मुकम्मल खड़ा हो चुका था। उसका जिस्म लंबा, जैसे हड्डियों से बना हो, मगर उस पर हजारों छोटे छोटे मुना थे जो आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे। ये इंसानों का भूला हुआ खुदा है, डेनियल ने कहा, और तुम सब उसकी नींद में मुदाखलत करने वाले। हमें यहां से निकालो, सूफी ने चीख कर कहा। निकलने के लिए कुछ देना पड़ता है, डेनियल ने धीरे से कहा। तभी एक दीवार पर दरवाजा नमूदार हुआ, काला,
पुराने लकड़ी का जिस पर खूनी हाथों के निशान थे। ये वाहिद रास्ता है, मगर ये दरवाजा सच को देखता है। जो झूठ बोलेगा वो बाहर नहीं जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लियाम झिझकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा। क्लेयर ने पीछे देखा। वो वजूद अब हिल रहा था, जैसे वो खुद भी उस दरवाजे की तरफ आ रहा हो। वक्त कम था, जल्दी एक एक करके जाना होगा। क्लेयर चलाई। आवाज सबसे पहले गई। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजे के अंदर से चीखें सुनाई दी, मगर वो गायब हो गई। अचानक मुकम्मल सुकूत। क्या वो बच गई? सूफी ने पूछा। डैनियल खामोश था, सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हारी बारी है। उसने क्लेयर की तरफ देखा। तुम सबसे मजबूत हो। क्लेयर की हथेली पसीने से तर थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ी। उसने दिल में एक सवाल दोहराया, क्या मैं बच सकती हूं, या ये दरवाजा भी एक फरेब है? फिर उसने कदम अंदर रख दिया। अंधेरा, सांस जैसे खुंच गई हो, दिल की धड़कन ऊंची। तब एक रोशनी नजर आई। सामने कुछ था। क्लेयर ने जब दरवाजे के अंदर कदम रखा तो उसे लगा जैसे वो खला में दाखिल हो गई हो। ना जमीन, ना आसमान, सिर्फ एक रोशनी का दायरा, और उस दायरे के बीच में एक आईना, निहायत साफ मगर बेहद अजीब। क्लेयर उसके सामने आई, और जो उसने देखा वो उसकी अपनी तस्वीर नहीं थी। वो तस्वीर हंस रही थी, मगर क्लेयर की आंखें आंसुओं से भरी थीं। ये क्या है? उसने सरगोशी की। आईने वाली क्लेयर बोली, मैं वो हूं जो तुमने छुपा रखा है, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा राज। मैं कुछ नहीं छुपा रही। झूठ। आवाज गूंजी। तभी उसके आसपास की फजा फटने लगी। आईने से हजारों आंखें निकल आईं और वो सब क्लेयर को देखने लगे। तुम डरती हो कुर्बानी देने से। तुम चाहती हो बच जाना, मगर दूसरों की कीमत पर। क्लेयर ने पीछे हटना चाहा, मगर उसका बदन जैसे जम गया हो। ये केबन, ये जंगल, सब तुम्हारे अंदर है क्लेयर। ये सरगोशियां तुम्हारी अपनी है। तुम ही हो जिसने रास्ता दिखाया उसको जो नीचे सोया था। तब आईना टूट गया। क्लेयर जमीन पर गिर गई और उसके अर्धगर्द वही कीबन भर आई, मगर अब वो खाली थी। लियाम, सूफी आवा, सब गायब थे। एक बार फिर वो अकेली थी। धुंध आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही थी। चिमनी बुझ चुकी थी। दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम हो नगहबान। नगहबान किस है चीज की? क्लेयर ने चीख कर कहा, मगर कोई जवाब ना आया। तब दरवाजा खुला और बाहर एक कार की लाइट्स नजर आए। कुछ नौजवान हिंसते हुए कीबन के अंदर आ रहे थे। वही तरह तरह के बैगस, वही कहकाए। क्लेयर ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर आईने के बचे हुए टुकड़ों की तरफ। एक छोटा टुकड़ा उसकी हथेली में चमक रहा था और उसमें अब वही आंखें नजर आ रही थीं, वो जो नीचे सो रहा था। कहानी दोबारा शुरू होने वाली थी।